मैथ स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम कर रहे हैं परसेंटेज टॉपिक का ये है पार्ट नंबर 2। हमारा जो लास्ट टॉपिक एंड हुआ था वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसकी मैंने 7 लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और इसमें 2017 से 2019 तक के सीजीएल सीपीयू सीएचएसएल के पेपर सोल्व करा चुका हूं। हम परसेंटेज टॉपिक कर रहे थे जिसमें परसेंटेज का ये है पार्ट नंबर 2। परसेंटेज पार्ट 1 ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। इस सीरीज में हम 2017, 2018 एंड 2019 के आए हुए लेटेस्ट पेपर कर रहे हैं। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पे जहां पे आप कमेंट करते हैं वहां पे मेरा ऑफिशियल चैनल का लिंक दिया गया है। वहां से आप ज्वाइन करने से ये बेनिफिट होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको देनी हो या वीडियो की टाइमिंग या पास्ट लेक्चर देखना है तो वहां से आप इजीली एक्सेस करना शुरू कर दोगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 में पूछा गया है। दिया गया है क्या, A is 75% less than B. C is 75% difference between A and B. C is what percent more than A. सिंपल क्वेश्चन है। A और B के बारे में कंडीशन दिया गया है। A जो है 75% लेस B से, अगर B 100 है तो A 100 का 75% 75 यानी 75 कम, यानी A कितना होगा 25। C के बारे में इंफॉर्मेशन है, A ये रहा B ये रहा। C के बारे में इंफॉर्मेशन है C is 75% the difference between A and B। 75% का मतलब कितना होता है 3/4। डिफरेंस बिटवीन A and B, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 75, यानी ये C रहा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि C is what percent more than A। जब भी आपसे कहा जाए मोर वर्ड या लेस वर्ड कहे, डेट मीन्स दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस। मैं बहुत बार बता चुका हूं अपने चैनल पे, अगर मेरे पुराने वीडियो ओल्ड वीडियो देखोगे तो आपको मैं बताऊंगा कि मोर और लेस वर्ड का मतलब होता है दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जैसे देखो आप हो और आपके ब्रदर हो, आपके ब्रदर के पास आपसे 20 रुपया ज्यादा है तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 20। अगर यह भी तो बोला जा सकता है कि आपके ब्रदर से आपके पास कितना है 20 रुपया कम, यानी दोनों के केस में मोर वर्ड रहे लेस वर्ड रहे, दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस। तो अब देखो ध्यान से, मोर कहा गया है कि C इज व्हाट परसेंट मोर देन A, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया है। पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूं कितना होगा। तो देखो अब मैं कैसे निकालता हूं ये चीज देखो ध्यान से। यहां पे इस 75 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 25 इंटू क्या 3। तो 25 यहां भी है 25 यहां भी है, कॉमन कर लूं तो यहां पे क्या बचा 3 इंटू 3, 25 तो हट गया 3 इंटू 3 9/4 और यहां पे क्या बचा -1। सिंपल, अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लेना 3/4 इंटू 75 माइनस 25, ये वाला और ये वाला का डिफरेंस लेना था। देखो कॉमन यहां पे इसको ब्रेक कर सकता था 25 इंटू 3, तो 25 यहां भी 25 कॉमन कर लिया तो क्या हो गया 3 इंटू 3 9/4 -1। तो मैं इतना क्यों करूं, मैं डायरेक्टली लिखना नहीं चाहूंगा। ये तो रहा मोर, कितना मोर या लेस वर्ड डिफरेंस, किससे कंपेयर किया जा रहा है ए से, तो ए कितना होगा नीचे 25। परसेंटेज में करने के लिए क्या करें 100 से मल्टीप्लाई, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो आंसर आ जाएगा तो कैसे कैंसिल करेंगे, देखो ध्यान से 25 से 25 कैंसिल, ऊपर क्या हो गया एलसीएम होगा तो 9 - 4 यानी कि 5/4 इंटू क्या हो गया 100। ये 25 टाइम्स में 25 इंटू 5 125%। आंसर कौन सा मैच करेगा 125%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, ये सब चीजें नहीं करनी होती है, डायरेक्टली यहां से डिफरेंस कैसे लिया गया है कॉमन करके मैंने डायरेक्टली कराया हूं। और यही चीजें आपको एग्जाम अप्रोच में करनी है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें आप लिखना शुरू कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द 38% ऑफ ए नंबर एंड 22% ऑफ दैट नंबर इज इतना। देखो सबसे पहले नंबर फिक्स है, यहां भी नंबर वही है यहां भी नंबर वही है, तो हमें जरूरत नहीं है 38% ऑफ ए नंबर 22% ऑफ ए नंबर, नंबर तो वही है ना, तो डायरेक्टली इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ 16%। और वो डिफरेंस किसके बराबर है 3200 के बराबर है। हमसे पूछा क्या गया है, देखो तो 1% की वैल्यू क्या होगा, 1% की वैल्यू 16 से 200 के बराबर। हमसे पूछा गया इतनी परसेंट की वैल्यू, यानी इसको क्या लिख सकता हूं 15 इंटू 2 30 + 1 31/2% की वैल्यू, बस मल्टीप्लाई कर दो 200 इंटू 31/2, ये कितना टाइम्स में 100, तो 31 इंटू 100 कितना होगा 3100, हमारा आ जाएगा आंसर। परसेंटेज अप्रोच हमने अप्लाई किया और इजीली क्वेश्चन को बना लिया। तो ये भी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विथ एफ इन प्लेस ऑफ पीएच, then what should be the percentage reduction
इन द नंबर ऑफ लेटर्स। सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन अच्छा लगा मेरे को, दिया गया है क्या, फोटोग्राफ लिखा गया है, फोटोग्राफ लिखा गया है। कहा गया है कि फोटोग्राफ शब्द में जो पीएच के बदले क्या कर दो, इन प्लेस ऑफ पीएच के बदले एफ लिख दो। ये जो पीएच है, ये जो पीएच है इसके बदले एफ लिख दो, तो यानी क्या लिखूंगा, FOTOGRAF, ये लिखूंगा, ये लिख दिया। तो कहा जा रहा है कि व्हाट शुड बी परसेंटेज रिडक्शन इन नंबर ऑफ लेटर। बताओ पहले नंबर ऑफ लेटर कितना था, 3, 3, 6, 3, 9, एक 10, पहले 10 लेटर था, अब कितना लेटर हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 8, 8 लेटर है। बताओ कितना का रिडक्शन हुआ, पहले 10 लेटर था, अब 8 लेटर है। मैं हाइलाइटर यूज करूं तब बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। तो बताओ कितना का रिडक्शन हुआ, 2 यूनिट का रिडक्शन हुआ। किससे कंपेयर किया जा रहा है, ओरिजिनल से। परसेंटेज में करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल, यानी कितना हो गया, 20%। तो आपका 20% कौन सा आंसर मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। ये भी क्वेश्चन सीपीओ 2019 में पूछा गया, बट बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैं बोलूं तो एक तरह से क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर भी मैं चेंज कर लेता हूं। देखिए क्या गया, व्हाट इज द इतना और 1/8। अब देखो मैं खुद सोचो, ध्यान से समझो बात को। यहां पे मैं लिखूंगा 8, परसेंटेज का मतलब 2 नीचे 100 और डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 2 और 100, यानी कितना, 10 पे पावर 4। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 8 अपॉन परसेंटेज का मतलब 2 जीरो नीचे और 3 जीरो यहां से, तो 10 पे पावर 5 हो गया, इंटू 8, इस पे पावर क्या है, 1/9। अब देखो ध्यान से खुद सोचो, मैं एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी बता चुका हूं, a पे पावर m इंटू a पे पावर n रहे, अगर मल्टीप्लाई में और बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इस देखो मैं इस 8 को लिख सकता हूं 2 का क्यूब, इसको लिख सकता हूं 2 का क्यूब, इसको लिख सकता हूं 2 का क्यूब। बेस क्या है, हर जगह सेम है, तो 2 पे पावर ऐड हो जाएगा, 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 9। अपॉन नीचे देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड, यानी 4 + 5 यानी कि 9। इस पे पावर क्या है, 1/9। अब देखो, अब एक चीज और मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से, अगर a पे पावर m अपॉन b पे पावर m हो, अगर पावर सेम हो तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a/b पे पावर m, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/10 पे पावर 9 और उस पे पावर क्या है, 1/9। और ये जान लेना कि ये जो पावर होता है ये मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे देखो a पे पावर m पे पावर n हो तो a पे पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है m इंटू n, इसका प्रॉपर्टी। तो ये दोनों कैंसिल, यानी 2/10, 2/10 मतलब 0.2, तो 0.2 आंसर कौन सा मैच करेगा, देखो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये मैं इतना स्टेप सारी चीजें आपको सिखाने के लिए बताया हूं, अदरवाइज इतनी सारी चीजें तो आपको जानना चाहिए, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ें, आप जहां से भी पढ़े आपको ऑलरेडी उस टीचर ने, वो टीचर ने आपको डेफिनेटली बताए होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी टीचर से आपने पढ़ा हो और ये सारी चीजें नहीं बताया, ठीक है। तो ये सीपीओ 2019 का क्वेश्चन था। चलिए देखिए, ये क्वेश्चंस में बहुत सारे लोग डरते हैं, ये देखो बहुत बड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन है और सीपीओ 2019 में पूछा गया था। अगर मैं बोलूं इसको तो लेवल 2 का क्वेश्चन है। लेवल 2 का मतलब कि ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन बनाओ। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, एग्जाम में देखते हैं डर जाते हैं, बट उतना ही ये सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट पढ़ो, क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे मूव करते चले जाओ। देखो कितना मजा आने वाला है जब मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा तो, और सबसे बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। ऐसे नहीं कि फालतू में मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, आप देखना खुद समझ में आएगा कि कितना आसान क्वेश्चन था। द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन इज इतना, ओके, ही यूज्ड टू स्पेंड 3 heads personal and family expenses E, taxes T, philanthropy P and rest where his saving, okay, यानी किसी पर्सन के पास मंथली सैलरी कितनी थी, 50,000 थी, वो अलग अलग 3 जगह खर्च करता है। एक जगह एक्सपेंसेस यानी पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस में, टैक्सेस में खर्च करता है, फिलैंथ्रोपी में खर्च करता है, और रेस्ट वो क्या बचा हुआ क्या करता है, सेव करता था। और ऐसे करने पे क्या था, देखो अब ध्यान से देखो, समझो बात को। ई वाज 50% ऑफ हिज द इनकम, ई जो था एक्सपेंसेस 50% ऑफ इनकम था, टी वाज 20% ऑफ ई, पी वाज 15% ऑफ टी। When the salary got raised by 40%, he maintains the percentage level of E,
T became 30% of E and P became 20% of T. By what percent is the new saving more or less than earlier saving? देखना, जब इसका मैं आप सॉल्यूशन कराऊंगा ना तो आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। और यही चीज होता है, एक टीचर का काम होता है कि कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजों को आसान बना देना। अदरवाइज बुक्स में हर जगह आप कहीं से भी अगर बुक्स मार्केट से लेते हो, अगर सीपीओ के क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली वहां भी सॉल्यूशन दिया गया होगा, लेकिन उसके सॉल्यूशन में और मेरे सॉल्यूशन में यही फर्क होगा। आप इस क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। तो सैलरी 5000 है, हमें ओवरऑल क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। तो हमें जरूरत नहीं है ये नेसेसरी डाटा की, हमें नीड ही नहीं है। अगर नहीं भी दिया होता तो हम एज्यूम कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, लेट अस एज्यूम सैलरी। तो देखो ध्यान से, मैंने बोला कि सैलरी कितना है 100, क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन इजीली बना देंगे। ठीक है, सैलरी हमने बोला कि सैलरी कितनी थी, उसकी मंथली सैलरी 100। एक जगह ई पे खर्च कर रहा है एक्सपेंसेस, दूसरी जगह टी, और तीसरी जगह फिलैंथ्रोपी, ये खर्च वाला है। अब देखो ध्यान से समझो बात को, कितना खर्च किया ई वाले प्लेस पर, 50% ऑफ इनकम, 100 इनकम है, इसका 50% खर्च, यानी 50 खर्च किया। अब टी वाज 20% ऑफ ही, टी जो है 20%, इसका ई का 20%, ई का 20%, 50 का 20% कितना हो गया, 10 हुआ। एंड पी वाज 15% ऑफ टी, इसका कितना 15%, तो 10 का 15% कितना हो गया 1.5, यानी ये रहा पी। यहां तक हमारा डाटा का काम खत्म हो गया, देख रहे हो, यहां तक हमारा काम खत्म हो गया, ऊपर से लेकर के यहां तक। अब देखो, अब आ जाओ यहां पे, अब मैं कलर चेंज करके दिखाऊंगा आपको, देखो ध्यान से, डरने की जरूरत नहीं। व्हेन हिज सैलरी गॉट रेज बाय 20%, मतलब पहले सैलरी था 100, अब 40% बढ़ा दिया, यानी 40 बढ़ गया, यानी अब सैलरी कितना हो गया 140। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो ध्यान से, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, यानी ई जितना परसेंट पहले मेंटेन करता था, ई कितना परसेंट मेंटेन करता था पहले, 50%, अभी भी वो 50% ही खर्चा कर रहा है। तो अब बताओ, सैलरी का 50%, 140 का 50% कितना, 70, यानी 70 खर्च कर रहा है। आगे बढ़ जाओ, ही में, ठीक है, टी बिकेम 30% ऑफ ही, ई का 30% यानी 21, 70 का 30% 21 होगा। एंड टी, पी के बारे में, पी बिकम्स 20% ऑफ टी, इसका 20%, 21 का 20%, 21 दूनी 42, यानी 4.2। अब देखो ध्यान से समझो बात, ये सारा टर्म्स क्या था, ये सारा टर्म्स खर्च था, यानी इनिशियल इनकम सैलरी ये, उसका खर्च ये, फाइनल सैलरी है, उसका खर्च ये। अब मैं कलर चेंज करके दिखाऊं ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओ। देखो ध्यान से, मैं हरा कलर लेता हूं। बताओ पहले टोटल खर्च कितना है, ऊपर इनिशियल में कितना किया, तो 50 10 60 1 61.5, ये क्या था, खर्च किया। तो सेविंग कितना किया, क्योंकि हमें सेविंग का डाटा दिया गया ना, कि हमें सेविंग के बारे में पूछा गया, नया सेविंग इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, क्या हुआ। तो बताओ 100 रुपए में 61.5 रुपए खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 100 में पहले 60 माइनस करता तो कितना होता 40, 40 में 2 और माइनस कर दो तो कितना हो गया 38.5, मैं अपने अकॉर्डिंग माइनस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो, यहां पे देखो टोटल, यहां पे फाइनल अब खर्च कर कितना रहा है सैलरी बढ़ने के बाद, देखो 70 और 20 90, 90 और 1 91, 91 प्लस 4 95, 95.2 रुपए खर्च कर रहा है, कितने पे, 140 रुपए में से, क्योंकि सैलरी बढ़ के 40 रुपया बढ़ गई थी, 140 में इतना खर्च कर रहा है। तो अब खुद सोचो, यहां पे मैं कलर चेंज कर रहा हूं, इसमें से अगर इसको माइनस कर दूंगा तो बचाया कितना ये पता चल जाएगा। तो देखो 140 में पहले मैं 100 माइनस करूं, तो 140 में 100 माइनस करूंगा तो 40 होगा, 40 में 6 माइनस करूंगा तो 36.8 होगा। आई होप आप यहां तक समझ गए। फिर से मैं देख लेता हूं, 140 में मेरे को माइनस करना है 95.2, तो देखो 0.8 हो गया, यहां पे रहा 4, यहां पे हुआ 4 और ये रहा आपका 13, तो 9 4 44.8 होगा, ये मिस्टेक हुआ है, 44.8 होगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं, 140 में अगर मैं 100 माइनस करूं तो कितना हुआ 40, 40 4 और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 44.8। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे भी ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले सेविंग करता था इतना, अब सेविंग कर रहा है इतना, बताओ कितना बढ़ा सेविंग ना, यानी सेविंग बढ़ा, यानी परसेंटेज में बढ़ेगा, दो ऑप्शन हट गए।
अब देखो सेविंग बढ़ा कितना वो चीज हम करते हैं, तो बताओ सेविंग कितना बढ़ा है, इसमें से इसको माइनस करूंगा यानी 44.8 में से 38.5 माइनस करूंगा तो 3 8 6 14 यानी 6.3 बढ़ा। 6.3 सेविंग बढ़ा किससे, ओरिजिनल से 38.5 से, परसेंटेज में करने के लिए 100, यानी हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं अपने आप को गायब कर देता हूं आई थिंक, ठीक है बेटर रहेगा। अब चलो देखो ध्यान से, अब यहां पे अब 90% लोग यहां पे भी आके डरते हैं, देखो कि दो ऑप्शन तो कट चुके थे, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। देखो मैं अब बता रहा हूं, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको, देखो ध्यान से, अगर ये 38.5 है, अगर मैं इसका देखो ध्यान से, क्योंकि देखो एक ऑप्शन है 8% और दूसरा ऑप्शन में अप्रोक्सीमेशन लू तो ये 16% है, तो मैं पहले इसका 10% निकाल लूं तो 10% होता कितना है 3.85 होगा, इसका 10% तो इतना ही होगा, लेकिन ये 10% से ज्यादा है यानी 8% तो होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है। इस तरह से यानी इसकी वैल्यू 10% पे 3.85 आ रहा है जबकि ये 6.3 है, 10% से ज्यादा है यानी 10% से ज्यादा होगा तो 8.2% तो होगा नहीं, यानी एक ही ऑप्शन बचा। मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करता हूं और आपको भी बोलूंगा कि आप भी पूरा कैलकुलेट मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपने आप को विजुअल हो जाता हूं। देखिए ये भी क्वेश्चन सीपीओ 2019 में पूछा गया है, देखिए क्या दिया गया है, when the price of sugar increased by 28%, a family reduced its consumption per month such that expenditure of sugar was only 12% more than earlier. If the family consumed इतना percent sugar per month earlier, then what is its new consumption of sugar per month? देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन भी लैंग्वेज है ट्विस्ट किया गया है, बट जिस तरह से मैं बताऊंगा, सबसे पहले आपको बताऊंगा बेसिक अप्रोच, उसके बाद स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, स्मार्ट अप्रोच जो आप एग्जाम में कैसे करोगे, और माइंड में आएगा सर क्यों बेसिक बता रहे हो, दोनों जानना जरूरी है, क्योंकि लाइफ में अगर आपके फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की अगर नींव ही मजबूत नहीं हो, बेसिक मजबूत नहीं हो ना, तो चाहे उस पर कितने भी मकान बना लो, कितने भी फ्लोर बना लो, लास्ट में वो गिर ही जाना है। उसी तरह से अगर आपका बेसिक फंडा क्लियर नहीं है ना, तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा ना तो आप फ्लॉप हो जाओगे। तो बेटर है वो चीजें फॉलो करो जिससे आप आसानी से क्वेश्चन बना सको, और स्मार्ट अप्रोच भी आना जरूरी है। चलिए हम आते हैं मेन पॉइंट पे। आप खुद सोचो खर्चा निकलता कैसे, एक्सपेंडिचर निकलता कैसे, प्राइस कोई भी चीज, मान लो चीनी है, चीनी का खर्चा कैसे घर में निकालते हो कि प्राइस चीनी की क्या थी और कितने लोग उसको खाने वाले थे, यानी कंजम्पशन। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो देखो लेट सपोज मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इजीली हम कर देंगे। देखो लेट सपोज मैंने बोला कि एक्सपेंडिचर कितना था 100, लेट सपोज मैं यहां पे समझाना चाहूंगा, बेटर है यार, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है ना, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि प्राइस 10 ले लेता हूं, कंजम्पशन भी 10 ले लेता हूं, तो एक्सपेंडिचर कितना रहेगा 100। ये मैं अपने से एज्यूम किया हूं, आप कोई जो नहीं कि आप 100 भी एज्यूम कर सकते हो, आप 50 भी एज्यूम कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी डाटा एज्यूम कर सकते हो। जैसे हम बोलते हैं ना एक्स ही क्यों मानना, जैसे कोई जरूरी है वाई मान सकते हो, जेड मान सकते हो। जैसे हम बोलते हैं कि लेट पॉपुलेशन 100%, कोई जरूरी है 50% भी मान सकते हो। यानी कि सिंपल सा चीज मानने के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हम बोल देते हैं, आप देखते हो कभी कभी जैसे 1/4 और 1/5 होता है, तो हम इसका एलसीएम ही मान लेते हैं, टोटल 20 मान लेते हैं कि नंबर 20 रहा होगा। तो उसी तरह से हम इसमें प्राइस एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ये बेसिक अप्रोच बता रहा हूं, ये बेसिक अप्रोच में भी शॉर्ट अप्रोच है, देखो ध्यान से। तो प्राइस को मैं 10 मान लेता हूं, कंजम्पशन को 10, तो बताओ एक्सपेंडिचर कितना होगा, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, यहां तक होगा। अब क्वेश्चन में आ जाओ, प्राइस शुगर की 28% इंक्रीज हो रही है, यानी 100 पहले 10 था, इसका 28% कितना होगा 280/10 यानी 2.8% इंक्रीज होगा, यानी कितना हो जाएगा 12.8, यानी फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा, फाइनल के बारे में अब यहां पे लिखने जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कलर मैं चेंज कर लेता हूं, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 12% मोर, यानी यहां से 100 था 12 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 112। नहीं पता कि नया कंजम्पशन कितना है, लेट सपोज मैं बोल रहा हूं कि फाइनल कंजम्पशन x है, तो बताओ आप यहां पे जानते हो ना कि ये दोनों का प्रोडक्ट ये होगा, यानी 112 इज इक्वल टू 12.8 इंटू एक्स। एक्स क्या है हमारा फाइनल कंजम्पशन, हमने सपोज किया x, तो बताओ x कितना होगा 112/100,
12.8, ये रहा x, यानी हमें ये पता चल गया कि फाइनल कंजम्पशन इतना है। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में देखो ध्यान से, खुद सोचो। ओरिजिनल इफ द फैमिली कंज्यूम्ड इतना पर मंथ अर्लियर, यानी पहले वाला कंजम्पशन कितना था, इतना केजी। पहले वाला कंजम्पशन हमने एज्यूम कितना किया था, 10, यानी 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर थी, 18.5। तो एक यूनिट की वैल्यू 18.4/10, 18.4/10। तो इतना यूनिट फाइनल कंजम्पशन कितना था, इतना। तो इतना यूनिट की वैल्यू यानी 18.4/10 सोल्व करोगे, आसानी से हो जाएगा काम। यहां से डेसिमल हटा दो, यहां से डेसिमल हटा दो। 16 साते 112, 16 8 128, 8 से 8 दूनी 16 और आप लिखे 24। ऊपर बचा x इज इक्वल टू 23 इंटू 7 अपॉन नीचे कितना बचा 10। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 210, 140 प्लस 21, 161/10, यानी कितना हो गया 16.1 kg। 16.1 kg कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे लोगों को इसमें डिफिकल्टी होगी, लेकिन ये बेसिक अप्रोच है, सबसे बेस्ट अप्रोच बेसिक का। अगर नहीं समझ में आता, लो स्मार्ट अप्रोच बता दो। देखो स्मार्ट अप्रोच में करना क्या है, सिर्फ फोकस करना है एक चीज पे। देखो कितना आसानी से निकल जाए। स्मार्ट अप्रोच पे देखो, लेट मान लेना कि 100 है, 100 यूनिट है। अब देखो जो बढ़ रहा है ना, ये जो बढ़ रहा है क्या है, शुगर का इंक्रीज हो रहा है, तो उसको प्राइस को यहां पे लिखना इनिशियल, और जो कंजम्पशन बढ़ेगा उसको लिख देना फाइनल। तो बताओ लेट सपोज 100 यूनिट में मानता हूं, तो बताओ 28% इंक्रीज, यानी कितना हो गया 128। और कंजम्पशन को मैं बढ़ा रहा हूं कितना 12%, तो कितना होगा 112। और ये जो आएगा रिजल्ट हमेशा याद रखना, यहां पे हम प्राइस को इंक्लूड करेंगे, यहां पे कंजम्पशन को। लेकिन जब, क्योंकि ये स्मार्ट अप्रोच है, ये उसी बेसिक से ही एडवांस वर्जन किया गया है, तो ये जो फाइनली आएगा, इनका रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा कंजम्पशन का रेशियो। कंजम्पशन का रेशियो यानी कैंसिल करूं, किससे कैंसिल करूंगा, 16 साते 112, 16 8 128। ये जो रेशियो आएगा कंजम्पशन का रेशियो आएगा। बस इतना याद, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो बताओ 8 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि इनिशियल ये है और फाइनल कंजम्पशन ये है, तो 8 यहां पे हमेशा याद रखना, यहां पे प्राइस वाला लिखोगे और यहां पे कंजम्पशन वाला लिखोगे, लेकिन रेशियो जो आएगा वो किसका आएगा, ये। अब कैसे आता है भाई, इसके लिए पूछना मत, क्योंकि फिर मैंने बेसिक मेथड बताया हूं, वहीं से बेस फिक्स होता है। इसलिए मैंने ये फास्ट करने का तरीका है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, तो आप इजीली कर पाओ। तो बताओ 8 यूनिट, इनिशियल कंजम्पशन कितना था 18.4, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 से 2 टाइम्स में 2.3 हो गया। तो हमें 7 यूनिट, क्योंकि फाइनल कंजम्पशन निकालना था, 7 यूनिट की वैल्यू 2.3 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 लिखे 14 2 16, 16.1। तो 16.1 कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने बताया हूं, इसको आप अप्लाई कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए इनकम इज 40%, बी इनकम इज 24% मोर देन सी इनकम, बाई व्हाट परसेंट सी इनकम मोर देन ए इनकम इज। देखो क्वेश्चन सिंपल है, ए बी एंड सी के बारे में इंफॉर्मेशन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हम बैक साइड से फोकस करते हैं। तो देखो बी की इनकम 24% ज्यादा है किससे, सी की। तो लेट सी को मैं अगर 100 मानता हूं, तो बी कितना हो 24 ज्यादा, यानी 124। यहां तक तो हो गया, ये 100 है। तो अब इसको मैं ऐसे कर देता हूं, अरे यार इरेजर टूल लेकर के इसको मैं, अगर ये 100 मानूं तो ये कितना होगा, इससे ये 24% ज्यादा था, तो 124 होगा। अब यहां पे आ जाओ, ए इनकम इज 40% देन बी इनकम। ए जो है 40%, 40% का मतलब 2/5 और बी इनकम, बी का इनकम कितना है 120। तो मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो 200, देखो 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, 248 हो गया अपॉन 5। मैं इसको कैंसिल करूं तो 5 4 जा 20, 48 बचा, 5 9 जा 45, 30 बचा, 5 6 जा, यानी ए इतना आ गया, बी इतना आ गया और सी इतना आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम जो क्वेश्चन में दिया गया है, हमसे कहा गया व्हाट परसेंट सी इनकम इज मोर देन ए इनकम। पहले इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि मोर का मतलब होता है डिफरेंस। 100 में से 50 गया तो कितना हो जाएगा 50, और पॉइंट 10 में से 6 गया 4। आप अपने अकॉर्डिंग माइनस कर सकते हो, मैं अपने अकॉर्डिंग एक बढ़ा करके माइनस कर देता हूं। और किससे कंपेयर किया जा रहा है, ए इनकम से। तो ए की इनकम कितनी है, इतनी, 49.6 परसेंटेज में करने के लिए 100।
यहां तक हो गया। अब देखो देखो ध्यान से, बहुत सारे लोग इसमें भी गलत कर देते हैं। अब क्या करने शुरू कर देते हैं, इसको कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा बोला हूं सीपीयू 2019 का क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में कैलकुलेशन बैरियर नहीं होता है। अब देख के देखो, मैं बताऊं, खुद सोचो, ध्यान से देखो, 50.4 है, इस 49 को भी मैं लिख दूं कि 50.4 इंटू 100, तो ये कैंसिल होकर के रिजल्ट कितना आएगा, 100% आएगा। 100% आएगा ना। अगर मैं इसको भी बढ़ा करके ये लिख दूं तो आएगा, लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये कम है, थोड़ा सा कम है। अगर डिनोमिनेटर कम है तो नोमिनेटर वाला पार्ट इंक्रीज होगा, यानी 100 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी 101 पॉइंट समथिंग थोड़ा सा जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। ये तो दोनों 100 से ही नीचे हैं, ये 104 चला गया, यानी 100 से थोड़ा सा ज्यादा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको कोई प्रॉब्लम हुई? और ये चीज सीख, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये चीजें आपके प्रैक्टिस से होती हैं। और देखने का नजरिया कि कैलकुलेशन बैरियर नहीं होता है, माइंडसेट में ये बैठा लो कि क्वेश्चन एग्जाम की इजी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप इसको कैलकुलेट करना शुरू करोगे। अगर इसको कैलकुलेट करना शुरू करोगे हमेशा फंसोगे। खुद सोचो ना कि अगर मैं इसको 50.4 लिख देता इसी के बराबर तो 100 आता, लेकिन इसकी वैल्यू तो थोड़ी सी कम है, तो इधर थोड़ी सी बढ़ेगी। अब 104 तो नहीं पहुंच जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा तो 100 से थोड़ा सा बढ़ेगा तो 101 हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ रहा है डाटा। 49.6 था, थोड़ा सा बढ़ेगा तो 50 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन का बहुत ज्यादा यूज है क्वेश्चन को बनाने में, और ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सीपीओ वाला पार्ट परसेंटेज 1 और 2 में कंप्लीट हो गया। सीपीओ 2019 के जितने भी आए हुए क्वेश्चन थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब मूव करेंगे हम सीएचएसएल और सीजीएल वगैरह 2019 से 2017 तक के क्वेश्चन। काफी क्वेश्चन परसेंटेज से पूछेंगे, सारे मैं कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ईमानदारी से यार शेयर करो। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जितने आएंगे मैं उतनी ही फास्ट आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अगर जितने लोग देखने वाले होंगे तो एक दिन में 2 भी वीडियो आ जाएंगी। अगर रिस्पॉन्स खराब आता रहा तो फिर वीडियो देना भी धीरे धीरे डिक्रीज होगा। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि ये सीरीज कंटिन्यू चाहते हो आप लोग कि नहीं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, मेरा ऑफिशियल चैनल है, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको ही मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा उस चैनल को ज्वाइन करने से। ठीक है, क्योंकि पास्ट की लेक्चर मिलेगी, कोई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, वीडियो कौन से टाइम पे आएगा सारा कुछ उसमें बताया जाता है, तो आप इंजॉय कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।